बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तरक्कियों के हवाले से। फैसलाबाद पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रीजन के 16 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल। आईजी पंजाब ने सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंस्पेक्टर्स को जिला के अलॉटमेंट के अहकामात चंद रोज में जारी होंगे। आपको बता रहे हैं तरक्कियों के हवाले से फैसलाबाद पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रीजन के 16 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल। आईजी पंजाब ने सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंस्पेक्टर्स को जिला की अलॉटमेंट के अहकामात चंद रोज में जारी होंगे। पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रीजन के 16 सब इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। एसएचओ सरगोदा रोड मंसूर सादिक की भी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की की गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद पंजाब पुलिस के 329 सब इंस्पेक्टर्स की इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में फैसलाबाद रीजन के 16 सब इंस्पेक्टर्स शामिल हैं। आईजी पंजाब ने सब इंस्पेक्टर्स की तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद इन तरक्कियों के हवाले से जान लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 16 समेत पंजाब भर के 329 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। फैसलाबाद के तरक्की पाने वालों में एसएचओ सरगोदा रोड और एसएचओ थाना कोर और मुरीदवाला भी शामिल हैं। आईजी पंजाब की जानब से इनकी तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और इसी के साथ साथ आईजी पंजाब का ये कहना था कि इन एहलकारों को जिला की अलाटमेंट जो की जाएगी वो दोबारा से उसके बाद अहकाम जारी किए जाएंगे और जिन फैसलाबाद के 16 रीजन के सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, 2 रोज बाद उनको बैच लगाने की तकरीब उनके एग्जाम में मुनक्कद होगी। आईजी पंजाब का कहना था कि तरक्की पाने वालों को यह हिदायत भी की गई है कि अब उनका ओहदा बढ़ गया है, उन पर जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारियां फर्ज शनासी के साथ ईमानदारी और ऐसे तरीके से अंजाम दें। और आईजी पंजाब का यह भी कहना था कि ये तरक्कियां आर्जी बुनियादों पर की जा रही हैं। अगर 3 साल तक इनकी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो इनको वापस सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर डीमोट कर दिया जाएगा। जी, अलॉटमेंट के अहकामात चंद रोज में जारी होंगे। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को में तरक्कियों के हवाले से। फेस्को की जानिब से लाइन स्टाफ को तरक्कियां दे दी गई। 42 लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड को स्केल 14 से लाइन सुपरिटेंडेंट फर्स्ट स्केल 16 में तरक्की दे दी गई। फेस्को के एचआर डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फेस्को की जानिब से लाइन स्टाफ को तरक्कियां दे दी गई। 42 लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड को स्केल 14 से लाइन सुपरिटेंडेंट फर्स्ट स्केल 16 में तरक्की दे दी गई। फेस्को के एचआर डिपार्टमेंट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 42 लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड को स्केल 14 से 16 में तरक्की दे दी गई। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्स ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मजीद जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को में लाइन स्टाफ की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से 42 लाइन सुपरिटेंडेंट सेकंड को स्केल 14 से स्केल 16 में जो है वो तरक्कियां दे दी गई हैं। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से जो है वो अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियां मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं। करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियां नहीं दी जाएगी। और इसी हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर मजीद मुलाजमीन को तरक्कियां देने के लिए तमाम तर सर्कल से डाटा तलब किया गया है। वो मुलाजमीन जो अपनी मुद्दत मुलाजमत की मुनासबत और कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्की के मुस्तहिक हैं उनको जो है वो तरक्कियां दी जाएंगी ताकि मेहनती और काबिल जो मुलाजमीन हैं उनको उनके हक की अदायगियां बरवक्त की जा सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात कर लेते हैं स्मोक के हवाले से। हाई कोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा फैसला। ताहुकुम सानी हर हफ्ते तमाम तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज घर से काम करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी का बायस ईंटों के भट्टे मसमार करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत। फाजिल जज का स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को भी मसमार करने का इंदिया। फैक्ट्रियों को नोटिस जारी करें, खिलाफ वर्जी पर मसमार कर दें। आपको बता रहे हैं स्मोक के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया। ताहुकुम सानी हर हफ्ते तमाम तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज घर से काम का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी का बायस ईंटों के भट्टे मसमार करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत। फाजिल जज का स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को भी मसमार करने का इंदिया। आपको बता रहे हैं स्मोक के हवाले से फैक्ट्रियों को नोटिस जारी करेंगे, खिलाफ वर्जी पर मसमार कर देंगे।
जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी का बायस ईंटों के भट्टे मस्मार करने का हुक्म सामने आया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत की गई। फाजिल जज का स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को भी मस्मार करने का इंदिया। स्मोक के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया। हाई कोर्ट ने ताहुकुम सानी हर हफ्ते तमाम तालीमी इदारे 3 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज घर से काम करने का हुक्म दिया गया। जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। आलूदगी का बायस ईंटों के भट्टे मस्मार करने का हुक्म दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत की गई। इस मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदालत की जानिब से स्मोक के बायस प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को 2 रोज के लिए घर से काम करने का हुक्म दिया गया। फैसलाबाद के इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से इस हवाले से क्या लाए अमल तैयार किया गया है? देखिए मैडम, एक बात सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का नहायत मशकूर हूँ कि उसने इस बड़े सेंसिटिव इशू के ऊपर बहरहाल, क्योंकि हम इसी मुल्क के अंदर रहते हैं, हमारे बच्चों ने हमने इसी फिजा में सांस लेना है और इसका वाहद हल ज़्यादा दरख्त उगाना है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने भी इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वी हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स जो इंस्टॉल्ड हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो मजदूर कहाँ जाएगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री कैसे चल पाएगी। तो हमारे वी हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल्ड जो एंटी स्मोक हैं। और सोसाइटी के अंदर, फैसलाबाद के अंदर अगर आप देखें तो जो पोल्यूशन रेट है वो आपके व्हीकल्स का और इंडस्ट्री का वो इंटायरली डिफरेंट है। आपकी व्हीकल्स का पोल्यूशन रेट मोर देन 60% है, जबकि व्हीकल्स का पोल्यूशन रेट जौन सा है वो मोर देन 60% है और इंडस्ट्री का लेस देन 30% है। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि हमारे जो व्हीकल्स हैं, बढ़ती हुई व्हीकल्स की तादाद है, गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है। और जो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पे इंडस्ट्री को लेते हुए उसको सील कर दिया जाता है या मजदूरों को उनकी मजदूरी से रोक दिया जाता है, उनकी मजदूरी बंद कर जाती है। इतनी इन्फ्लेशन में, इस कदर महंगाई के अंदर हालात दुर्गुण होते जा रहे हैं, तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। मेरा एक और सवाल है, अदालत की जानिब से आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को भी मस्मार करने का इंदिया दिया गया है। बताइएगा, आलूदगी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या इंतजामिया ने इस हवाले से कोई बात की है इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से? देखें जी, अदालत बहरहाल मोहतरम है, हम अदालत के हुक्म के ऊपर तो कमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री जिसके अंदर 500 मजदूर काम करते हैं कि उसे इस बिना पर मिसमार कर देंगे कि वो पोल्यूशन फैला रही है, तो फिर आप उस 500 घराने की जिम्मेदारी क्या हुकूमत लेने को तैयार है, क्या अदालत लेने को तैयार है? क्या वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसने अपनी जनरेशन को उस फैक्ट्री के अंदर झोंक दिया, क्या वो इस किस्म के फैसलों का मुस्तहिक है? साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहतशाम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जंग में जिला इंतजामिया की मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। नवंबर के अख्ताम तक जिला इंतजामिया ने 50 मुनाफाखोरों को गिरफ्तार किया। महंगे दामों और शेख और नोश फरोख्त करने पर 9 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना किया गया। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की माहाना कारकर्दगी कैसी रही, नवंबर में ओवरऑल कारकर्दगी क्या थी, इस चीज़ का जायजा लेने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर जंग की सदारत में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें न सिर्फ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स शामिल थे बल्कि इसके साथ साथ जो अंजमन ताजरान से मुख्तलिफ ओहदेदारान हैं उन्होंने भी शिरकत की। इसके अलावा जो कंज्यूमर कमेटी है उसके भी नुमाइंदे इस इजलास में शरीक थे। मजमूई तौर पर कारकर्दगी का जो है वो जायजा लिया गया और जो रिकवरीज हैं उनको यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी करते हैं। सर बताएं, शहरियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जब भी चीज़ें खरीदें निर्खनामा ज़रूर देखें, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने नोट किया है कि हमने ये माह नवंबर का रिव्यू लिया है प्राइस कंट्रोल का, और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का ये मकसद होता है कि हमने देखें कि हमारी कारकर्दगी कहाँ तक पहुँची है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा रेट लिस्ट डिस्प्ले जो है वो 95% है पूरे ज़िले में, कि हर दुकानदार जो है वो कोशिश करता है और वो इंश्योर करता है, और हमारी थर्ड पार्टी वैलिडेशन के मुताबिक भी 95% है कि लोगों ने रेट लिस्ट को अवैसा किया हुआ है जी। और नवंबर में हमारी 9000 इंस्पेक्शंस हैं और 11 लाख रुपए हमने जुर्माना किया है, 50 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो पूरी उम्मीद है
کہ ہماری یہ سچویشن جو ہے وقت کے ساتھ مزید بہتر ہوگی اور ہمارے جو ریٹ لسٹ ہیں وہ پوری ڈویژن میں کم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پورے ڈویژن کے اندر جو اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ہیں وہ کم ہیں اور جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ان کی بھی تعداد جو ہے وہ بڑھائی۔ اس کے رمضان علاوہ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر سمجھوتہ کرنے والے ٹھیکیداروں کو بلیک لسٹ کرنے کا اندیا دے دیا۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا غیر معیاری کام کرنے والے کو مزید ٹھیکہ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ مزید جان لیتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان بتائیے گا۔ جب بات کریں یہ اہم خبر ہے کہ یہاں پر سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ جو بھی ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت نہیں لائے گا، جس کا غیر معیاری کام ہوا، غیر معیاری انفراسٹرکچر زیر تعمیر ہوا، تو وہاں پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں پر غیر معیاری کام کیا جاتا ہے، تو پھر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور اس ٹھیکیدار کو، اس فرم کو بلیک لسٹ کیا جائے گا اور آئندہ ان کو کوئی بھی ٹھیکہ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ احکامات اس وجہ سے دیے گئے ہیں کہ یہاں پر ابھی لوکل گورنمنٹ کی ٹیمیں ڈیولپمنٹ اسکیمز چیک کر رہی ہیں، تو وہاں پر جو بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، یہاں پر کوئی بھی ڈیولپمنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی کہیں پر بھی کوئی ان کو جو ہے وہ وارننگ دی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پھر دوبارہ سے ان کو ٹھیکوں میں ایک تو یہاں پر پیمنٹس روک لی جائے گی، پھر ان کو عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وہیکل مالکان کے لیے اچھی خبر سامنے آئی۔ محکمہ ایکسائز نے 5,500 گاڑیوں موٹر سائیکلوں کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز جاری کر دیے۔ محکمہ ڈاک مالکان کے گھروں تک سمارٹ کارڈ پہنچائے گا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی وہیکلز مالکان کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے زیر التواء 5,000 گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر کمرشل وہیکلز کے رجسٹریشن سمارٹ کارڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ صوبائی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے سمارٹ کارڈ محکمہ ڈاک فیصل آباد کو بھجوا دیے گئے ہیں اور محکمہ ڈاک جو دیے گئے ایڈریس ہیں ان پر متعلقہ وہیکلز مالکان کو ان کے سمارٹ کارڈ جو ہے وہ پہنچائے گا۔ اس حوالے سے گزشتہ 2 مہینوں کے یہ سمارٹ کارڈ ہیں، جن میں سے کچھ جو تھے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے جاری کر دیے گئے تھے، جبکہ 5,000 وہیکلز کے سمارٹ کارڈ جو تھے وہ زیر التواء تھے، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ محکمہ پوسٹ جو ہے وہ شہریوں کے گھروں تک ان کے سمارٹ کارڈ جو ہے وہ پہنچائے گا، تاہم اگر کسی بھی وہیکل مالک کو وہ سمارٹ کارڈ نہیں ملتا تو وہ اس کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے خصوصی کاؤنٹر قائم کیا گیا ہے، وہاں سے ملنے پر رجوع کر سکتا ہے یا کسی بھی قسم کی شکایت کی ضرورت میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ نے بے ہنگم ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ شہر کی عام شاہراہوں کی درجہ بندی کا فیصلہ، کمرشل پلازا بلڈنگز کے باہر پارکنگ ایریا بنانے کی تجویز دے دی گئی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں ٹریفک مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بے ہنگم ٹریفک نے شہریوں کا جینا بھی محال کر دیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں شہباز چوک ہو، ریلوے روڈ، شورکوٹ یا جھنگ روڈ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ٹریفک کا بلاک رہنا معمول بن چکا ہے۔ اس حوالے سے ٹوبہ ٹیکسنگ کی انتظامیہ نے سر بھی جوڑ لیا، باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے کہ کس طرح اس شہر میں ٹریفک کے مسائل کو کم کیا جائے، جس پر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ چودھری محمد اشرف بدر کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا، جس میں ہدایات جاری کی گئی کہ اب جو نئے پلازے بنیں گے ان کے مالکان کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ اپنے لیے پارکنگ کی جگہ چھوڑیں گے اور جس کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہوگی اس کو نقشہ بھی ان کا منظور نہیں کیا جائے گا۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسے پلازے یا بینکس یا سکولز جو پہلے موجود ہیں اور ان کے باہر پارکنگ موجود نہیں ہے، ان کے مالکان کو نوٹسز جاری کیا جائیں، ان کو پابند بنایا جائے کہ اپنی جو کاروباری مراکز ہیں ان کے باہر وہ پارکنگ کی جگہ چھوڑیں۔ اس حوالے سے انہوں ڈپٹی کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ اب جو مارکیٹ بنے گی یا کوئی کاروباری جو مراکز میں پلازے عام شاہراہوں کی درجہ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں بات کر لیتے ہیں ٹرانسفرز کے حوالے سے۔ ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن سمندری محمد اعجاز کا تبادلہ، محمد اعجاز کو محکمہ تعلیم پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت، محمد نواز کو ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن سمندری تعینات کر دیا گیا۔ محمد نواز گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 سمندری میں بطور پرنسپل تعینات تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن سمندری محمد اعجاز کا تبادلہ، محمد اعجاز کو محکمہ تعلیم پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت، محمد نواز کو ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن سمندری تعینات کر دیا گیا۔ محمد نواز گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 سمندری میں بطور پرنسپل تعینات تھے۔ ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن سمندری محمد اعجاز کا تبادلہ
मोहम्मद एजाज को महकमा तालीम पंजाब रिपोर्ट करने की हिदायत। मोहम्मद नवाज को डिप्टी डीओ एजुकेशन समुंदरी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद नवाज गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी में बतौर प्रिंसिपल तैनात थे। आपको बताएं, डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत डिविजनल अमन कमेटी का इजलास। शाहिद नियाज का कहना था, मुआशरती अमन और मजहबी रवादारी की फिजा बरकरार रखने के लिए उलमा की खिदमत काबिल तहसीन है। आइंदा भी उलमाए कराम अपने महराब और मेंबर से मजहबी रवादारी, प्यारो मोहब्बत और कानून की पासदारी का दर्स देंगे। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल अमन कमेटी का इजलास डिविजनल कमिश्नर मोहम्मद शाहिद नियाज की जेर सदारत मुनक्कद हुआ, जहां डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज का ये कहना था कि माशरती अमन और मजहबी रवादारी की फिजा को बरकरार रखने के लिए उलमा ने पहले भी शानदार खिदमात जो है सर अंजाम दी हैं, जबकि उलमा कराम अपने महराब और मेंबर से मजहबी रवादारी, प्यारो मोहब्बत और कानून की पासदारी का दर्स दें तो माशरे को बेहतरी की तरफ मजीद लाया जा सकता है। इस हवाले से मैं ये भी बताते चलूँ कि कमिश्नर फैसलाबाद का ये कहना था कि उलमा कराम से गहरा राब्ता रहेगा और अमन के क़याम के लिए इनकी तजावीज़ का हमेशा खैर मकदम करते रहेंगे। जिला अमन कमेटी के अरकान से मुसलसल राब्ते इस्तवार करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख का ये कहना था कि जिला फैसलाबाद में मौजूद अमन कमेटी जो है ये इससे कबल भी फैसलाबाद को पुरान बनाने में अपना किरदार अदा करती रही है। इस मौका पर तमाम तर उलमा कराम जो है वो इस इजलास में शरीक हुए, जिनमें खासकर अगर बात की जाए झंग, तोबा और चन्योट के डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज और उलमा कराम ने वीडियो लिंक के जरिए से न सिर्फ इजलास में शिरकत की बल्कि कमिश्नर फैसलाबाद न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।